नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे राम मंदिर जमीन विवाद की, जिस पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी कर मंदिर निर्माण में बाधा पैदा करने वालों को कड़ा जवाब दे दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि जमीन खरीदने में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। जमीन सौदे में धांधली की बात कही जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे सभी आरोपों पर विराम लगा दिया। ट्रस्ट ने कहा कि पूरे 3 दिनों तक आरोपों की जांच की गई और सीए, लेखपाल और वकीलों के साथ मिलकर हर दस्तावेज को जांचा गया, लेकिन जमीन के सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लगातार राम मंदिर की जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सब कुछ क्लियर बता दिया गया। क्या माना जाए, जो विरोधी थे अब मुंह बंद होंगे, उनके चुप होंगे अब वो? देखिए, ये ना इनका मुंह बंद होगा ना ये चुप होने वाले हैं, क्योंकि ये आरोप लगाने वाले हैं। एक जो है, कहते हैं उस स्ट्रेटजी को स्पिट एंड रन, तो वो स्पिट करके भागने वाला ये जो चरित्र जो है विपक्ष का, वो वही कर रहे हैं। अब जैसे नया डिमांड आया है, ये आम आदमी पार्टी के पता नहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा दिया। आरोपों पे आऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊँगा, लेकिन ये समझिए अब ये लोग क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर घोटाला नहीं हुआ है तो जांच करा लो। अच्छा, तो कल मैं कहता हूं कि भाई केजरीवाल ने जो है बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, जांच करवा लो। हम आरोप लगाएंगे लेकिन कोई सबूत नहीं देंगे। और अगर तुम्हारे पास सबूत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का लीडर हो जो आरोप लगा रहा है, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, ये सारे सेकुलर जमात का ये जो पूरा गैंग है, अगर इनके पास सबूत है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर साहब, बात वही है, सबूत होता तो तब जाएंगे ना। अब इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन नजदीक है, मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा? तो राम मंदिर में विघ्न डालोगे, मुसलमान खुश हो जाएगा। अब देखिए, ये आरोप लगाने वाले सब हैं कौन? इनके चरित्र को भी जरा समझिए और इनके चेहरे को भी पहचानिए। अभी इसलिए और इनके करतूतों की वजह से ये दरअसल हिंदू समाज को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए गुजरात में देखिए, आम आदमी पार्टी का मंदिर गया था, लोगों ने पिटाई की। ये क्या? ये आक्रोश है। आक्रोश क्यों है? जब वहां पे राम मंदिर नहीं था, जब फैसला नहीं आया था, ये यही जमात है ना जिनके मुंह के ऊपर कालिख पुत गई, लेकिन आदत नहीं गई। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ जानवरों के जो पूंछ होते हैं ना, उसको 20 साल तक पाइप में रख दीजिए, सीधी पाइप में। पाइप जैसे हटाएंगे आप, वो फिर से टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। तो जब विवाद शुरू हुआ था राम मंदिर का, तब ये कहते थे कि भाई वहां तो कोई मंदिर ही नहीं है। फिर बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो पूरे देश में बवाल मचा दिया इन लोगों ने। ये तो भाई आरएसएस, हिंदू फासिज्म, पता नहीं क्या 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 क्या। उस वक्त इन लोगों ने मुस्लिम समाज को बरगलाया। क्या बरगलाया? ये तमाम ये जो जेएनयू में बैठे हुए दलाल किस्म के इतिहासकार, ये राजनीतिक, ये दलाल मीडिया, जो सेकुलर इंडस्ट्री देश के अंदर चल रही है, मुसलमानों को आपने समझा दिया कि वहां तो कभी कोई मंदिर था ही नहीं। ये बड़े बड़े इतिहासकार, इन्होंने किताब लिख डाली, खुद कोर्ट में जाकर के कहा कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। फर्जी इतिहासकारों का एक पूरा जमावड़ा इस देश के अंदर में। खुद जाकर के कोर्ट में कहा कि भाई हम जो है वो एक्सपर्ट हैं, हम बताएंगे कि वहां पे क्या। ये कौन लोग हैं? ये सब पॉलिटिकल पार्टी के चट्टे बट्टे, उसके पेरोल पे जो है सारी गंदगी फैलाने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये सब तमाम उस तरह के लोग थे।
इन लोगों ने एक बाकायदा एक पेपर, ये देश को समर्पित इतिहासकारों के द्वारा, वो जेएनयू डीयू के उस सब वामपंथी इतिहासकारों ने, उन्होंने कह दिया कि हमने पूरी स्टडी कर ली, वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं, नीचे कुछ था ही नहीं। अब उस समय जो बाबरी एक्शन कमेटी के जो चीफ हुआ करते थे साहबुद्दीन साहब, इन लोगों के झांसे में आ गए, कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये इतिहासकारों की रिपोर्ट है, और अगर उसके नीचे से कोई सबूत मिल जाए कि वहां पे कोई मंदिर थी तो हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। देखिए कितने झूठे लोग हैं ये केजरीवाल हो, ये राहुल गांधी, इन लोगों को तो ठीक से पैंट पहनना नहीं आता। ये सब तो उनके इशारे पर चलने वाले लोग हैं। जुमा 4 दिन 5 दिन हुआ नहीं, ये लोग जो है इस तरह की प्रोवोकेटिव राजनीति को जो है आप अंजाम दे रहे हो। ये कहां से कहां चल रहा है मसला। सारा मुस्लिम समाज कह दिया कि भाई यहां तो कभी कोई मंदिर था ही नहीं। उन लोगों को यकीन हो गया कि सर सारे इतिहासकार बोल रहे हैं। ये 20 साल तक चलता रहा, अनटिल अनलेस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सब इतिहासकारों को तलब किया कि जरा आओ, जरा इतिहास समझाओ। मालूम चला ये तो फ्रॉड इतिहासकार सब है। कोई मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहासकार है, वो वहां बता रहा है अयोध्या के ऊपर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिग्री लिख दे रहा है, आर्टिकल में छप, माने हिंदू अखबार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स जो हैं, इन लोगों के, इन दलालों को आपने स्पेस दिया कि आप जितनी भी गंदगी फैला सकते हो राम मंदिर के ऊपर फैलाओ। मालूम चल रहा है कि भाई इसकी पीएचडी किसी और चीज के ऊपर है, ये एक्सपर्ट किसी और चीज का है, लिख रहा है राम मंदिर के ऊपर। जिन लोगों को ये तमाम वामपंथी इतिहासकारों के फ्रॉड को समझना है, इलाहाबाद का जजमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप गूगल कीजिए, पढ़िए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो तमाम ये जो लुटियन गैंग, ये जो दलाल पत्रकारों, ये जो सेकुलर इंडस्ट्री देश के अंदर में जो चल रही है, उसका सही चेहरा क्या है। तो ये तो उस समय रोक रहे थे, काम क्या था, विघ्न डालने का। इलाहाबाद से फैसला आ गया, ये लोग बोले ये तो बेकार हो गया, वहां तो ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो गया। कौन बोल रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो गया? यही मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टियां। मुसलमान बोल रहा है कि मामला खत्म करो, हमको नहीं चाहिए ये सब झपला। लेकिन ये नए नए प्याज खाने वाले मुल्ला जो सेकुलर पार्टियां चलाते हैं, टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन करके झांसा देने का काम करते हैं, इन लोगों ने, वो बताइए कितनी बेशर्मी के साथ ये कपिल सिब्बल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि भाई 2019 के बाद फैसला आना चाहिए। आपने एक पूरे समाज को आपने एक उस मकाम पे लाकर रख दिया कि जिससे दंगे हुए, आपने प्रोवोक किया। ये प्रोवोकेशन की वजह से ये मुद्दा इस देश के अंदर में कई माने सैकड़ों जगह पे दंगे हुए। दंगे इसलिए हुए कि यही इन जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो लुटियन गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये इतिहासकार वामपंथी, ये कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है, इन लोगों ने मुसलमानों को प्रवोक किया कि तुम्हारे साथ जो है ये अन्याय हो गया। तुम्हारे साथ मस्जिद थी, मस्जिद की जगह अगर पहले ही बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से पहले ही ये बात हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को बता दिया गया होता कि देखो भाई, बाबर जो है वो आंदीजान, नाम भी नहीं जानते होंगे ये संजय सिंह वगैरह, जो ये जो जिसको कह सकते हैं सड़क छाप पॉलिटिशियंस, उज्बेकिस्तान से आया हुआ है, फरगना वैली का रहने वाला है, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? और उसने वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, और ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ये हिंदुओं के लिए काबा की तरह पवित्र है, छोड़ दो, कौन मना करता? लेकिन इनको तो चाहिए खून खराबा। तो ये लोग उस समय से ही वो आरोप लगाने का धंधा कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना बने और ये हिंदुओं को प्रवोक करे कि देखो
हमारे रहते तुमको ये सब काम करने नहीं देंगे। और वो क्यों? कि उनको लगता है कि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए, तो आप इस तरह भी आरोप लगा रहे हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, संजय सिंह और तमाम लोग जिन लोगों ने ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया है, इनके खिलाफ केस हो रहा है जी। और इनको दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। ये केजरीवाल की तरह जो हर बार थूक फेंक के चाटता है, लिस्ट निकालता था ये केजरीवाल कि 20-20 यूपीए के भ्रष्ट मंत्री हैं, जो कोर्ट में चला गया कि भाई अब बताओ, क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा तो इसने थूक फेंक के चाट लिया कि मुझसे माफ़ी कर दो, गलती कर दो, चिट्ठी लिख के माफ़ी ले ली। हर जगह यही काम ये कर रहा है। तो ये केजरीवाल हो या फिर ये जो अखिलेश यादव हो या ये लोग हो, इन लोगों ने मुसलमानों के वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए, ये मुसलमानों के कोई हितैषी नहीं है, उनकी वजह से मुसलमानों की स्थिति ऐसी खराब हुई है। आपने हिंदुओं को प्रोवोक करना शुरू कर दिया है और यही प्रोवोकेशन की वजह से इस देश में जो लोग कहते हैं कि बड़ा माहौल खराब हो गया है, इसी वजह से हो गया ये सब। ये माहौल खराब किसी और ने नहीं किया है। ये जालीदार टोपी पहन करके इन नए नए प्याज खाने वाले जो हिंदू मुल्ला सब जो हैं, ये इनकी वजह से इस देश में माहौल खराब हो रहा है। सच को सच बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। और जो वहाँ पे काम चल रहा है, अगर आपके पास प्रूफ है कि भाई ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, आप बाकायदा पुलिस कंप्लेंट करो। बाकी सारे केसेस में तो लोग चले जाते हैं और कोर्ट में फैसला हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग लोगों को बरगला रहे हैं। मैं जिस दिन ये आरोप लगे थे जी, एक बात मैंने कही थी, फिर आज कह देता हूं, जिस किसी को भी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसको भी, किसी कोई जज हो, पुलिस ऑफिसर हो, वकील, जो भी प्रोफेशन को जो भी हो, जितनी जमीन है और जितने में खरीदी गई है, उससे कम में अयोध्या के उस लोकेशन में कोई आदमी जमीन खरीद के दिखा दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको वो ज़मीन उतने दाम पे मिल जा रही है तो ये कहेंगे कि भाई ट्रस्ट वाले ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। और अगर उतने रुपए में आप उतनी बड़ी ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हो उस लोकेशन में, अयोध्या नगर के अंदर, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपके चेहरे पे कितने जूते मारे जाए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने दावा किया है कि जमीन के सौदे में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली और जो आरोप लगाए गए वो गलत है। सौदे में सभी लेन देन बैंक के जरिए हुए, मार्केट रेट से सस्ते दामों में जमीन खरीदी गई और अगर इससे सस्ते दामों में कोई जमीन देने को तैयार है तो ट्रस्ट उसे भी खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब राम मंदिर निर्माण में रोड़ा पैदा करने वाले लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ ना करके थोड़ी शर्म करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।